फीवर एफएम आप सुन रहे हैं या फीवर एफएम आप देख रहे हैं. राइट नाउ आई एम विद समबडी जिसको बहुत आसानी से वी कैन कॉल अ सुपर वुमनिया. वेलकम टू द सुपर वुमनिया शो आहना कुमरा. मुझे एक चीज बताओ, ऑन स्क्रीन कितना टाइम हो गया शर्माए? हे भगवान, मुझे किसी ने वो रोल्स ही नहीं दिए. मुझे कभी नहीं मिले एक्चुअली. शर्माने के तो मुझे कोई रोल्स मिलते ही नहीं शायद, बिकॉज ऑफ द वे आई एम. क्योंकि वो तू तड़क वाली आदत ही है ना. रीजन मैंने ये सवाल पूछा बिकॉज वी हैव हैड दिस कन्वर्सेशन. आहना ने बोला कि यार वो सास बहू टाइप के तो मिलते ही नहीं है. वो तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं. वो तो मुझे पहले से आई थिंक आई वाज अ परमानेंट रिजेक्ट देयर. बट हमेशा से मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स मिले हैं. बहुत ही यू नो बिकॉज आई थिंक मेरी एक कद होता है, आपका एक लहीम शहीम आप दिखते हैं, तो उसकी वजह से भी पर्सनालिटी होती है. तो आई थिंक सिर्फ एक शो था जहाँ पर मैं थोड़ी यू नो वल्नरेबल सी कैरेक्टर मैंने प्ले किया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ज्यादातर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, आप जिस शब्द को मेरे साथ अटैच कर दिया है, जिस शब्द को मेरे नाम के साथ अटैच कर चुके हैं, तो वो ज्यादातर रोल्स मिलते हैं. But we're not complaining. Not at all. I have no complaints. I'm very happy. Gracefully और effortlessly ये वो सारी boldness और उसको you know carry करती है. लेकिन अवरोध सीजन 1 की मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ. मैंने सीजन 1 देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था. और मुझे समर खान जो जगरनॉट के प्रोड्यूसर हैं, हमारे प्रोड्यूसर, वो मेरे टीचर रह चुके हैं व्हिस्लिंग वुड्स में. तो मेरे प्रोफेसर होने के नाते उन्होंने मुझे बहुत शोज़ के लिए कॉल किया है. और उन्होंने मुझे लिटरली, मैं लंदन निकल रही थी एक और फिल्म की शूट के लिए, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अवरोध सीजन 2 होने वाला है. मैंने कहा सर मैंने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है. तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, तुम ये कर रही हो. तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे तो ऑप्शन भी नहीं मिला लाइक ना या हाँ बोलने का. और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फटाक से सारे एपिसोड्स डाउनलोड कर लेती हूँ. तो फ्लाइट में बैठ के मैंने सारे एपिसोड्स बैक टू बैक देख डाले. जब मैं लंदन पहुंची फिर मैंने कहा मुझे तो बहुत मजा आया सारे एपिसोड्स देखकर. और मुझे लगता है सीजन 1 बहुत अच्छा था. और 100% मैं सीजन 2 कर रही हूँ. अच्छा, एक और खास चीज है सीजन 2 में. You're there, of course, like you said, no options, but we are glad you're here, and I'm sure you're glad too. I'm very happy. And आप represent भी कर रहे हैं the women, क्योंकि आप ही आप हैं, and rest all the men, all the gentlemen are there. So how was it getting all that attention, that focus? I think it's not something that I'm not privy to, because मुझे ऐसा लगता, मैंने अभी इनफैक्ट आपके ये सवाल पूछने से पहले स्तुति अभी संजय आए थे और मैंने संजय को यही बोला, मैंने कहा मेरी किस्मत में ही लिखा है कि मैं सब मुस्टंडों के साथ काम करूंगी. I swear, मैंने जितने भी नाटक आज तक किए हैं ज्यादातर लड़कों के साथ किए हैं. बहुत इक्की दुक्की लड़कियों के साथ मैंने एक शो किया, एक प्ले है देख बहन करके, जो ऑल विमेन्स प्ले है, विच इज ऑल अबाउट द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन. So cool. तो वो मैंने किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ज्यादातर जितने भी प्लेज, नाटक, शोज, ज्यादातर फिल्में की हैं, मैंने ज्यादातर लड़कों के साथ की हैं. चाहे आप खुदा हाफिज देख लीजिए, उसमें भी लड़कों के साथ लाइक ढूस 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 चल रहा था. लिपस्टिक एक फिल्म थी हालांकि, जहाँ पर वहाँ पर भी मेरे साथ 2 लड़के थे. I love that movie. Yeah, but apart from that, like it's my किस्मत कि मैं लड़कों के साथ ही ज्यादातर काम करती हूँ. और मेरे कंधा मिला के बहुत ज्यादा मिलाना ही क्यों ना हो. But I like that, and I like the idea of being able to work as an equal with all the men as a cast, you know, or a crew. I think it's fine to be able to be the single woman and yet not be singled out. That's very well put. Be the Yeah. single woman and yet not be singled out. You know, the reason I'm asking these questions and why I was so keen to feature you on my Superwomania show is, you know, कहीं पे जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ या मैं देखती हूँ the way you carry yourself, it also reminds me of the privilege जो हमारे पास है, probably with the parents we had, जो upbringing थी. And I know so many women out there जिनके लिए you are an absolute inspiration. They look at you with awe, thinking यार, you know, I also have an opinion, but आहना तो कितने आराम से बोल देती है. How do I say it? Or you know, she's living life on her terms. Can I? लोग क्या बोलेंगे? Because this is also what's fed. Correct. What will you tell them? You know, that little girl जो कहीं अभी आप बैठ के आपको देखेगी या सुनेगी, who totally loves you and wants to be like you. What does it take to be you? So that's a really nice question, Stuti, because I've not been asked this question, and I know there are women like you know, who are sometimes in awe of. I'm not saying only me, but I'm sure like a lot of women like me in the film industry, जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रिविलेज है. एंड आई डू अंडरस्टैंड कि हमारे पास भी प्रिविलेज है, लेकिन ये प्रिविलेज मैंने अपने लिए बनाई है. एंड आई विल से दैट टू एनीबडी. मैं लखनऊ नाम के एक शहर से आती हूँ. मेरी पूरी परवरिश, अपब्रिंगिंग लखनऊ में हुई है.
हालांकि मेरी माँ पुलिस में है। लखनऊ वाले सुनेंगे, ये शो वहाँ भी जा रहा है, बहुत जा रहा है और लखनऊ वाले मुझे बहुत पसंद भी करते हैं इसीलिए, क्योंकि लखनऊ में जब मेरी परवरिश हुई थी एक कोतवाली में, मेरी नॉर्मल परवरिश नहीं हुई थी। मेरी माँ ने, मेरी बहन और मैं, हम लोग के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। हमारे बाल हमेशा बॉयकट काटे, क्योंकि मेरी माँ के पास टाइम नहीं होता था कि हम लोग बैठ के वो सुबह हमारी गुत्थ बांधे, क्योंकि वो सुबह उठ के अपने काम पे जाती थी। हर एंटायर जॉब वॉज टू बेसिकली कैच क्रिमिनल्स, डील विद क्रिमिनल्स द एंटायर डे। मेरी परवरिश कोतवाली में हुई है, जहाँ पर मैंने देखा है कि जब चोर उचके पकड़े जाते तो उनकी जोरों से धुलाई होती है, पिटाई होती है। इट वॉज सो नॉर्मल फॉर मी टू सी दैट, एंड माई प्ले ग्राउंड वॉज द कोतवाली। केसरबाग कोतवाली की मेरी माँ इंचार्ज थी, फिर हजरतगंज कोतवाली की इंचार्ज बनी। तो उनका करियर फ्रॉम थाने इंचार्ज टू पुलिस टू एयरपोर्ट ड्यूटी टू LIU टू CID देन CBI, तो मैंने उनका काफ़ी बहुत ग्रोथ देखी है मेरी मॉम की। एंड आई विल से कि मेरी प्रिविलेज इसलिए रही है क्योंकि मैं कभी हाउस वाइफ्स के बीच में नहीं रही, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि वो क्या होता है। तो आई अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी डजंट हैव दैट प्रिविलेज, बिकॉज आई हैड फ्रेंड्स हुज मदर्स वर हाउस वाइफ्स, and I used to spend time with those girls in their houses because those mothers would make chilla for me, या पराठे वराठे। मेरी माँ भी सुबह उठ के बेचारी पराठे बना के पूरा टिफिन विफिन पैक करके सब करती थी, but she did whatever was best in her way of doing it, and that's how I was brought up. But when I moved to Bombay, I realized कि बॉम्बे में इतनी privileges हैं बच्चों को, इतनी privileges हैं लड़कियों को। हम 5 बजे के बाद, आप मतलब मेरी हिम्मत कि मैं 5 बजे के बाद लखनऊ में अपने घर से बाहर निकल के दिखा दूं बिना किसी मेल कजिन या कोई अंकल या कोई अगर मुझे लेकर जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और मेरा पहला लेटर जब मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड शोभिता जो लखनऊ में ही है उसको लिखा था, मैंने ये लिखा था कि यहाँ पर मैं 9 बजे तक खेल सकती हूँ लड़कों के साथ, वो भी अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में। एंड शी स्टिल हैज माई हैंड रिटन लेटर्स, तो वो मुझे आज तक मेरे लेटर्स भेजती है कि देखो तुमने मुझे अपना पहले लेटर में क्या लिखा था। तो आई अंडरस्टैंड कि हर किसी के पास बम्बई जैसे शहर की प्रिविलेज नहीं होती है। कुछ लोग दिल्ली से आते हैं, कुछ लोग लखनऊ से आते हैं, कुछ लोग कहाँ से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से हमारे वहाँ लोग आते हैं और लड़कियाँ आती हैं। बट आई विल से दैट इट्स अप टू अस हाउ वी मेक आवर प्रिविलेज वर्क फॉर अस। एंड अगर मेरा काम नहीं होता, अगर मैंने लिपस्टिक जैसी फिल्म नहीं की होती, अगर मैं रत्ना पाठक शाह, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन ऐसे आर्टिस्ट्स के साथ, मकरंद देशपांडे, अगर मैं इन आर्टिस्ट के साथ नहीं काम करती शायद, तो मेरी भी थिंकिंग शायद इतनी खुली नहीं होती। तो आई डू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई प्रोफेशन, बट आई ऑल्सो से दैट कि इट्स रियली अप टू अस हाउ मच प्रिविलेज डू वी टेक। आप सही किताबें पढ़िए, आप सही इंटरव्यूज़ देखिए, आप everything will influence you. I have heard and listened to people, and that's how I have been influenced in my life, to be able to open up and speak my mind. And the most important thing is to be honest with yourself. You have to really be honest and say ki this is what my reality is, but I can make my reality better than this. You know, wrongte khade ho rahe hain. This answer was also straight from the heart, which is why we absolutely love you. What are some of the things that that you think wish was done differently जब आप grow up कर रही थी, and you know, a positive change that you would want to see now for future generations or girls? Anything that you still remember कि यार ये थोड़ा discrimination type feel हुआ था? I think वो हमेशा ही होगा, and वो होता भी है, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हम लोग को थोड़ा और संभाल के पाला पोसा जाता है। और हालांकि हमारे वहाँ तो मेरी माँ के पास टाइम ही नहीं था, बट फिर भी एक प्रिविलेज होती है जो लड़कों के पास होती है, क्योंकि मेरा भाई भी है छोटा, सबसे छोटा भाई। एंड हम लोग एंड यू नो आई विल से दिस बिकॉज आई कैन से दिस टू यू स्तुति, एंड आई फील दैट आई कैन टॉक टू यू अबाउट दिस। एंड मुझे पता है कि घरों में ऐसा बहुत होता है, हम लोग 2 बहनें 1 भाई है, और ऐसा बहुत होता था घर में कि भाई को अलाउड है और हमें मना कर देते थे, एंड बहुत कैजुअली मना करते थे कि नहीं तुम लोग नहीं। बहुत internalized है, बिना सोचे। It wasn't even like they were trying to be this thing. It was just a norm. वो एक norm था कि भाई तुम ठीक नहीं, तुम करो तो ना ठीक, और वो करे तो ठीक। तो you know, when my sister and I think this is almost like I'm talking about 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। And it's as I said again, because of my profession and I'm so aware of things around me now, my conversations with my parents have entirely changed. So when my parents say something and I'm like why? And ये एक्चुअली कॉलेज में होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, अब न्यूयॉर्क में रहती हैं, और उन्होंने आई रिमेंबर, क्योंकि
मेरी mom, she wasn't comfortable with me going out partying at night. Okay. So my mother was like कि नहीं ऐसे नहीं. तो I remember And so many people will be able to relate to I know. this. Yeah. And my dad actually said one day, he was like, you know, good girls don't go out at night. And I said, what do you mean? And my friend actually asked him. She was standing right next to me. क्योंकि वो permission लेने आई थी मेरे लिए. And उसने बोला कि uncle, what is it that she can do in the day that she can't? I mean, what is it that she can do in the night that she can't do in the day? And my father was fully stumped. Here are these two 15-year-old girls standing in front of my father, and you know, and बेचारे उनको पता नहीं वो क्या बोले. They are like, he's looking here and there. He's like, अच्छा, मुझसे आज तक Good कभी. friend, good friend. I was like, I've had really nice girlfriends in my life who have actually put the right questions in front of my parents or in front of me to ask, you know. And I've not done anything wrong to ask those questions. And I think it's very important to ask these questions because that's when you sit and think कि ऐसा क्या है जो आप दिन में कर सकते हैं, जो आप रात में नहीं कर सकते हैं, जो भी है आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं. So that's when, you know, I started asking the right questions. And it's very important as women, as growing up girls, to ask the questions. जब वो मना करे तो आप पूछ लीजिए why. And at the most आपको क्या कोई जवाब नहीं मिलेगा. But आपके parents सोचेंगे इसके बारे में. तो because उनकी भी एक conditioning है. बिल्कुल. It's out of just yeah. It's not something that they are trying to do. It's just conditioning. You know, Ahana, this was so much fun. Thank you. Thank you. Thank you Suchi. for telling us the importance of female friendships, Yes. bonding, Yeah. having good role models. और बाकी तो आप on screen कमाल करती हैं. बस वो आप देखेंगे. Thank you so much. No time is, I think, enough. Not at all. हम बहुत गप्पे मार ahead, सकते हैं. but अभी आपको ये दो मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं, कैमरा के उस तरफ परेशान चेहरे नहीं दिख रहे हैं. तो अभी हम कट करेंगे. Thank you for joining us and thank you, Ahana. Thank you, Stuti. Fever.